एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिषी या कहें सुपर साइंस एक ऐसी विद्या जहां हम अपने ग्रह और नक्षत्र के बारे में पता कर सकते हैं और आने वाले भविष्य के लिए पहले से तैयार हो सकते हैं। विद्या वीरम के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं, जहां हम बात करेंगे ज्योतिषी के बारे में, राहु केतु के बारे में, वास्तु के बारे में और खासकर कुंडली के बारे में। मैं स्वागत करती हूँ ज्योतिषाचार्य श्री कन्हैया लाल जी सोनी साहब का, जो पिछले 35 सालों से ज्योतिष विद्या में अपना अध्ययन कर रहे हैं। मैं आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आपको ज्योतिषी में इतना यकीन क्यों है? जब हम देखते हैं कि कई घटना जो असंभव रहती है वो हो जाती है। कई बार देखते हैं कि कभी कोई समस्या पैदा हो जाती है जिसका बारे में कभी कल्पना भी नहीं की, हम अपने दिशा में चलते रहते हैं। जब ये बात सब सामने आती है तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों घटित होता है। इसको जरूर देखना चाहिए। भागवत पुराण को देखा, उस समय पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म भादो महीना कृष्ण पक्ष की अष्टमी रात को 12 बजे हुआ। उनकी समय में इन्होंने कैसे निकाला हुआ? बादल से देख के निकाला, चंद्रमा से देख के निकाला, या सूर्य को देख के, ये उस जमाने में कैसे देखा हुआ? ये देख के मैं उनको नक्षत्र को, रोहिणी नक्षत्र को फिर मैंने देखा और उसमें मैं चला गया। तो देखते देखते काफी मुझे रुचि लगी। इस नक्षत्र का ये प्रभाव रहता है, इसका स्वभाव ये रहता है, इसकी समय गणना ये रहती है, ये इतने दिन काम करता है और उसके बाद यहाँ जाने के बाद ऐसा होता है। फिर रोहिणी का तपन पड़ेगी, अश्लेषा का पानी आएगा, तो उनका अश्लेषा तो नक्षत्र में, इसके अंदर पानी आने का इससे क्या संबंध? तो मान पड़ा जैसे नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा जो पानी का कारक है। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी चीज है। जो करते करते मैं धीरे धीरे ज्योतिष की तरफ मैंने अपना कदम बढ़ाया, खोज करता गया। जहाँ ज्योतिष की चर्चा होती है मैं बड़े लगन से सुनता गया, तो किताब से उसका मेंशन करते रहे। इस प्रकार कई वर्ष निकल गए और अभी तक भी ज्योतिष विशाल सागर है जिसके पास पहुंचना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरह आपकी रुचि बढ़ती चली गई? हाँ, उसमें रुचि बढ़ती है। आज 35 साल हो गए। अच्छा। तो हम देखते हैं किसी कुंडली में कि मंगल कहाँ बैठा हो। यदि प्रथम भाव में तो उसके स्वभाव नेचर कैसा रहेगा, यदि बुध बैठा तो उसका स्वभाव नेचर कैसा रहेगा। इसी प्रकार 9 ग्रह हम भाव के द्वारा जान लेते हैं और बताते हैं, तो वो बात सही बैठती है। हम और सोच करते गए, फिर नीचे डिग्री तक आते गए कि इसका डिग्री से देखा तो सही आएगा। और इस प्रकार हमने पूरी कोशिश करी और यह कुंडली का महत्व इतने साल पुराने त्रेता युग में भगवान राम की कुंडली है। 24 तीर्थंकर जी की कुंडलियाँ में भी नक्षत्र का जन्म है, दीक्षा नक्षत्र में उनके इसके पीछे कोई तो कोई राज है। मैं उसको सोल्व करता गया और उसको देखता। तो अगर कोई साधु संत है, कोई बड़ा डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो क्या उनकी कुंडलियों में बचपन से ही ये लिखित था कि वो आज वहां तक पहुंचेंगे? हाँ, इसमें क्या है कि जितने भी विभाग बने हमारे यहाँ पे, जैसे संत लोग हैं, तो इनकी कुंडली में हमें सूर्य और गुरु को देखना पड़ता है। यदि पुलिस विभाग देखें तो मंगल को देखेंगे। यदि हमने डॉक्टर को देखा तो मंगल और राहु से संबंध देखेंगे। राहु ऑपरेशन का कारक है और मंगल दवाई का कारक था, तो उसको देखेंगे। यदि व्यापारी को देखेंगे तो बुध ग्रह से देखेंगे। इसी प्रकार 9 ग्रह से हम उसको देख लेते हैं कि इसकी रुचि किस विभाग में ज्यादा रहेगी, उस विभाग में यदि वो काम करेगा तो सफलता रहेगी। तो मतलब बचपन में ही सब पता लग जाता है कुंडली के द्वारा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं बारीकी से कुंडली के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि एक बच्चे के जन्म से उसकी कुंडली बनती है। दूसरा ये कि उस कुंडली को मिलाया जाता है किसी दूसरी कुंडली से शादी के समय। जब भी कोई रिश्ता आता है, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि दोनों की कुंडलियां मिलाओ, देखेंगे कितने गुण मिलते हैं। उस आधार पे वो रिश्ते चलेगा नहीं चलेगा वो डिसाइड करते हैं। तो ये कैसे होता है? इसमें क्या है कि जब वो लड़का बड़ा हो जाता है, 19 साल पार कर लेता है, युवा अवस्था में आ जाता है, तब उस टाइम ग्रह की स्थिति क्या है। यदि मंगल है तो लड़के की शादी तो होगी और पुलिस विभाग में रहने के कारण पत्नी से दूर रहेगा। यदि हम देखते हैं कि गुरु लग्न में तैयार हो गया है तो उससे घर में सुख शांति और खुशी आ जाती है। शुक्र है तो उसके अंदर प्रेम भाव बढ़ जाता है, और शनि है तो उसके अंदर काम की लगन ज्यादा रहेगी, शादी की लगन कम रहेगी। उसी प्रकार का हम देखते हैं कि बच्चे की शादी के टाइम भी अच्छे गुण वाली लड़की हो, अच्छे वो हो, तो उसका माध्यम से मालूम पड़ता है। यूँ तो मालूम नहीं पड़ता है। शादी के बाद उनके व्यवहार जब बिगड़ते हैं
तब मालूम पड़ता है, पर कुंडली से पहले ही मालूम पड़ता है। तो दो कुंडलियों को हम देखते हैं कि हाँ। दोनों के गुण कैसे हैं। जी तो ज्यादा तो नहीं जानती मैं, पर मैंने मांगलिक एक शब्द काफी सुना है कि ये व्यक्ति मांगलिक है इसलिए इसकी शादी नहीं हुई या देर से हुई, या मांगलिक है तो इसकी शादी मांगलिक से हुई। जी हाँ, हमारे शास्त्रों में इसका जिक्र बार बार मंगल का आता है कि मंगलिक यदि लड़की होती है तो उसका स्वभाव थोड़ा सा तेज रहता है। तो वो ये चाहता है कि यदि लड़का भी तेज मिल जाए तो इन दोनों में बरोबरी हो जाएगी। तो इसलिए मांगलिक से मगर त्रेता युग तक तो मंगल चला था हनुमान जी के वक्त, पर जब द्वापर युग आया तो भगवान कृष्ण ने इस पर बहुत गौर करा। जैसे आज हम कुंडली देखते हैं, उन्होंने कुंडली देखे गौर करा। जब रोहिणी नक्षत्र आया तो चंद्रमा का नक्षत्र है, उसके बाद मृगशिरा आता है तो वो मंगल का नक्षत्र। तो उन्होंने देखा कि क्या मांगलिक से दोष लगता है, और उन्होंने शादी करी तो उनको भी तकलीफ आई। तो उनका ये क्यों आती है, लेकिन ये तो अच्छा है कि हमें अभी तो पीढ़ियों को नीचे की पीढ़ी तो कैसे इससे मुकाबला करेगी, और कई रिश्ते टूट जाएंगे, कई लड़की रिजेक्ट हो जाएंगे। तो उन्हें मंगल दोष हटाने के लिए सबसे पहले जिस भवन में शादी होती है उसका नाम ही मांगलिक रख दिया। फिर उन्होंने देखा कि पत्रिका की जो छपती है उसका नाम भी मांगलिक पत्रिका होती है। फिर मंगल कलश यात्रा कुमार के यहाँ पे जाके उन्होंने उसको मंगल कलश यात्रा निकाली, और उन्होंने देखा कि इतने करते भी यदि लड़की मांगलिक नहीं बनती तो उन्होंने मंगल के जो कलर के जो कपड़े रहते हैं, चुनरी वगैरह, वो पहना के उसकी वो करी। मंगल अग्नि का कारक रहता है, इसलिए शादी के 7 फेरे अग्नि की थी। उसके बाद भी वो लड़की मांगलिक नहीं बनती है तो उसके गले में मंगलसूत्र पहना के उसको मांगलिक बनाया जाता है। तो मंगल दोष नहीं रखता बल्कि उसको मांगलिक बनाया जाता है। और मांग में सिंदूर भरना वो भी मंगल के कारण। ये ज्योतिषी जो है ये कितने प्रकार की होती है? ज्योतिष देखा जाए तो सबका अलग अलग रहता है। कोई तो सगुन ज्योतिष होता है कि जानवरों की आवाज से सुनकर भी हम वो बता सकते हैं कि कल क्या होने वाला है। दूसरा फेस रीडिंग, चेहरे से हम चेहरे के ऊपर नोकरे रहते हैं, शरीर के ऊपर लंबे चौड़े में भी मालूम पड़ जाता है ग्रहों की स्थिति क्या होती है। तीसरा हस्तरेखा होती है जिससे मालूम पड़ता है। विदेश में अंक ज्योतिष चलता है, 1 से 9 तक रहता है 9 ग्रह के, और जो 0 होता है वो राहु रहता है। जिस बार 9 ग्रह चक्कर लगाते हैं और जो ग्रहण लगते हैं तो राहु के कारण लगते हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। तो उसी को उन्होंने 0 बना के 10 तो जितने भी शास्त्र लगे विदेश के वो सब अंक ज्योतिष के माध्यम से चलते हैं। उसके बाद फिर हमारे देश में इससे चलते हैं नक्षत्र ज्योतिष से। हाथ की रेखा देख के भी ज्योतिषी हो सकती है? हाँ, ज्योतिष हस्तरेखा सबसे पहले हस्तरेखा ही बनी थी कि हाथ की रेखा में वही 9 ग्रह मौजूद रहते हैं, और जो हमारी उंगली के अंदर 4 उंगली में 3 खंड है, ये 12 राशि का होता है। और इसमें 9 ग्रह में देखते हैं किसके माउंट हाथ में कितना ऊंचा है। यदि गुरु पर्वत है तो समझो कि विद्वान व्यक्ति है, उसको प्रॉपर्टी घर बार का सुख मिले। तो अगर जैसे हमें कोई बुरी घटना का पहले से पता पड़ जाए इस भविष्यवाणी से, क्या उसे रोका जा सकता है? हाँ, रोका जा सकता है, क्योंकि जो भी घटना घटती है पंचतत्व के प्रभाव से घटती है, और पंचतत्व को रोकने के लिए हमारे यहाँ शास्त्र लिखे गए हैं। जितने भी शास्त्र हैं पंचतत्व के आधार पर। यदि हम देखते हैं घर में आग लगी तो हम पानी से बुझा सकते हैं, तो उसी प्रकार वायु को रोकना, ये रोकना, उन देवता जो उसके देवता है उसी के अंदर होता है, इससे छिपा उसका प्रयोग करने से वो रुक जाती है। तो क्या इसको रोकने के लिए देवी देवताओं की पूजा करना, हवन करना, अखंड पाठ करना, दान देना, क्या इनसे भी रोका जा सकता है किसी विघ्न को? नहीं, रोका जा सकता है, पर इसका इससे अच्छा तो हम तत्व की पकड़ करें और तत्व के द्वारा उसको रोकने की कोशिश करें तो जल्दी रुकता है। इसी कारण डॉक्टर लोग इलाज करते हैं, औषधि देते हैं, वो उसी का मुख्य कारण है कि तत्व के द्वारा चलते हैं। अच्छा, क्या हमारी हस्तरेखा जो हाथ की रेखाएं उनको देख के परिवार के किसी व्यक्ति के बारे में, आने वाली बीमारियों के बारे में कोई ज्योतिषी होती है? हाँ, उसका क्या मिश्रण रहता है। ज्योतिष का थोड़ा बहुत ज्ञान हो और हस्तरेखा का ज्ञान हो तो उस मिश्रण से परिवार की सब घटनाएं देख सकते हैं। क्या उन्हें रोका जा सकता है? हाँ, रोका जा सकता है, तत्व के द्वारा रोका जा सकता है। तत्व क्या होता है? पंचतत्व का जो हमारा शरीर बना है, इसमें यदि जल तत्व बढ़ जाएगा तो सर्दी जुकाम हो जाएगा, तो उस बच्चे का मन घर में नहीं लगेगा, बाहर जाना लगेगा। अच्छा।
अपने तत्व तो बढ़ जाता है तो वो आदमी घर से बाहर जाना नहीं पसंद करता, घर में रहना ही खुश होता है। वायु तत्व होगा तो उसके पेट के घुटने वगैरह सब दिखेंगे। हम उसको तत्व के द्वारा किस दिशा में सोना चाहिए, कौन सी चीज खानी चाहिए, यही हमारे उपवास में देखिए कि जब उपवास करते हैं तो सफेद नमक से उपवास टूट जाता है और काले नमक से नहीं टूटता। उसी प्रकार मूंगफली के तेल से उपवास रहता है, सोयाबीन के तेल से उपवास टूट जाता है। वो इसी कारण उन्होंने सोच करके देख रखा है कि किससे क्या होता है, तो उसका प्रयोग करा उठी। क्या व्यापार के बारे में भी कुंडली देख के बताया जा सकता है कि कौन सा व्यापार आपको फल देगा, किस उम्र में देगा? जी। क्या पार्टनरशिप में करना चाहिए या मालिक हाथ है या आपको जॉब में जाना चाहिए? क्या ये सब भी बताया जा सकता है? हाँ, मैंने आपको बताया कि जैसा मंगल है तो पुलिस विभाग है, लकड़ी का कार्य, अग्नि का कार्य है, वो करेगा। सूर्य के साथ बुध है तो वो सोना चांदी का काम करेगा और वही उनको फल देगा। हाँ, सूर्य के साथ गुरु है तो वो शिक्षा की किताबें छाप के अपना काम करेगा। इस प्रकार सभी ग्रहों के अलग अलग रहते हैं। तो शुक्र बलवान है तो फिल्म इंडस्ट्री में जाए, शनि बलवान है तो वो कारखाने मशीनरी में रहेगा। क्या आपको किस्मत पर यकीन है? क्या किस्मत होती है, लक होता है? हाँ, किस्मत होती है। किस्मत ग्रहों के कारण है। गुरु आ गया तो आपका किस्मत बलवान हो गया, राहु आ गया तो आपका किस्मत कमजोर हो गया, शनि आ गया तो आपको मेहनत को बोली जस नहीं मिलेगा। तो ये किस्मत तो है। और ये ग्रह जब इसीलिए चक्कर लगाते हैं कि उसका व्यक्ति का समय हमेशा बुरा नहीं रहे, अच्छा भी आए। तो क्या किस्मत ही सब कुछ है और मेहनत कुछ भी नहीं? नहीं, मेहनत और किस्मत दोनों साथ साथ चलते हैं। यदि किस्मत आपको जिस दिशा ले जा रही है उस दिशा में आपने मेहनत की, उस काम में मेहनत की, तो आप निश्चित सफलता पाएंगे। और अगर कोई व्यक्ति हो जिसकी ग्रह बहुत कमजोर हो पर वो मन लगाकर मेहनत करे, अपने कार्य क्षेत्र में दान पुण्य करे, गरीबों की सेवा करे, तो क्या उसकी ग्रह सही नहीं हो सकती? उसके ग्रह सही हो सकते हैं, कपड़े से होते हैं, पहनने से होते हैं, संगति से भी होते हैं, रत्न पहनने से भी होते हैं। अगर हमारी भविष्यवाणी में हमें पता लगा कि अगले महीने या अगले साल हमको एक भारी विपदा आने वाली है, तो क्या वो पहले से जानकर उस दशा को हम परिवर्तित कर सकते हैं? हाँ, दशा को परिवर्तन कर सकते हैं। दशा बदलाती नहीं, पर दशा सदन एक जैसी नहीं होती है। आपने देखा कि हर महीने में गुरुवार आता है, सोमवार आता है, मंगलवार आता है। उसी प्रकार की महादशा में भी जो प्रत्यक्ष दशा रहती है वो 9 ग्रह के ऊपर राउंड लेती है, उसके बाद पार होती है। तो जब अच्छी दशा आए तो वो अपना फायदा उठा ले, और गलत दशा में चुपचाप बैठ जाए तो वो उसका समय पास हो जाता है। अब कुंडली के बारे में तो हम बहुत बात कर चुके, अब आते हैं राहु केतु पे। राहु केतु क्या होता है? डर क्यों इस चीज का, इस नाम का कि राहु है या केतु है इस घर में, और क्या निवारण है? राहु केतु एक नाम दे रखा है, जहाँ से हमारा टर्न शुरू होता है उसको राहु करता है। जैसा मैं कमरे से दूसरे कमरे में जाना है तो बीच में जो डेली आती है उसको ये समझ लो राहु। जब बच्ची शादी होने के बाद जाती है तो डेली पूछती है कि तुम हमें परेशान मत करो। तो राहु जो होता है वो समय को चेंज करता है, परिवर्तन करता है उस समय को। तो राहु को लेके ये डर क्यों है? लोगों के मन में ये डर क्यों है कि राहु केतु का वास है? नहीं, डर इसलिए कि यदि कोई कठोर चीज बनाना हो, हड्डी में उम्र बढ़ाना हो तो राहु भी बढ़ाएगा। यदि अपने देखा खेत है, खूब अच्छे फूल का बगीचा, उसकी रक्षा करना तो जो कांटे पे जाते हैं वो राहु के द्वारा। जो मौसम आते हैं वो भी राहु के कारण ही आते हैं। शरीर में जो विचार प्रकट होते हैं वो भी राहु के कारण। क्या निवारण है इस चीज का? तो वो एक समय काल रहता है जो हम नहीं देख पाते, उसको राहु कह के हम उसको समझने में आसान है। बिल्ली रास्ता कहा जाती है, कम समझते वो राहु की बिल्ली होती है। अच्छा। तो वो संदेश देती है कि अब आपका टर्न समय है, आप या तो मुड़ जाओ या वापस हो जाओ। जहाँ जाओगे वहां से कुछ ना कुछ तकलीफ आएगी, कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा। बुरा तो नहीं कह सकते, तकलीफ आ सकती। अच्छा, शनि क्या होता है? शनि मेहनत का कारक रहता है, इसका जो धातु है वो लोहा रहता है। और जो शनि वाले रहते हैं वो मेहनती रहते हैं, मजदूर करते हैं, मजदूरी करते हैं, घर में काम निर्भर करते हैं, उनको जश्न नहीं मिलता।
किसी मजदूर को जज नहीं करता, पर इंडिया उसको भूल जाए। अच्छा, जैसे किसी चीज को दबाना, प्रवाह कर देना या पहनना, जैसे कि कोई अंगूठी, ब्रेसलेट, ये कहाँ तक सही है? नहीं, ये मैंने तो जब देखा जाति समाज सब में, तो रत्नों का और जेवर का बहुत प्रभाव है। अच्छा। बहुत ज्यादा प्रभाव देखा मैंने। कभी कोई लेडीज कान में मोती ज्यादा पहनती तो उसके पति की आयु कम होती। ऐसे सोने की दिशा सही, पहले तो 5 चीज का विषय ध्यान रखते। सोने का दिशा सही, 9 दिशा होती है कमरे में, 9 ग्रह, चारों कोने होते हैं, 4 दिशा के और 4 सेंटर होते, 8 और 1 बीच का 9। यदि कोई लेडी सामने कोण में सोएगी तो उसको पति सुख कम मिलेगा। कोई यदि वायु कोण में सोएगा तो वो व्यक्ति घर में कम टिकेगा, उसको जाना ही है कहीं कहीं बाहर। तो जिसका ट्रांसफर होता है हम उसको वायु कोण में सुलाते हैं, और जिसका ट्रांसफर होता है उसको नैऋत्य कोण में सुलाते हैं, वहां से उसको स्थिरता आ जाती है। ये भी हमने कई प्रयोग कर दिया। और नैऋत्य कोण में यदि घर के कोई सोते हैं तो उसको बार बार पीरियड जाने की इच्छा नहीं होती, या पुत्र यदि है तो घर पे रहेगा, वो बाहर नहीं जाएगा, उसको वही अच्छा लगेगा। तो दिशाओं का प्रभाव पड़ता है घर के कमरे, जैसे भोजन का प्रभाव पड़ता है कि हम क्या खा रहे हैं, किस खाने से हमें क्रोध आ रहा है, किस भोजन से कुछ चिड़चिड़ापन आ रहा है, और किससे क्या हो रहा है। इसलिए डॉक्टर उस चीज को पकड़ नहीं पाए। यदि किडनी खराब हो रही, कौन सा भोजन से हो रही, हम वही भोजन कर रहे हैं, दवाई भी ले रहे हैं, तो किडनी ठीक नहीं होगी। हम पहले ये देखें कौन सा भोजन से हमारे ये रोग पैदा हुआ, उसको सर्दी का ऐसे ही तो हम सर्दी के भोजन को, तो वो भी एक आपके जीवन को आगे बढ़ाने का काम करता है। तीसरा, कपड़े का कलर भी आपके विचारों को प्रकट करते हैं। ये भी हमने कई जगह देखा, जैसे वकील काला पहनते हैं, उनको दिया है जज को भी काले कपड़े दिए। अब जहाँ काले कपड़े तो वहाँ पे आप प्रोडक्ट में देखोगे तो 80% प्रोडक्ट में तारीफल है, डार्क कपड़े पहनते भी नहीं। तो काला कलर जो है वो परेशानी पैदा करता है। तो आप देखो मेरी तारीख लगी है, कोर्ट नहीं जाना तो बैठोगे भी सुबह शाम को तो ऐसा है, वो परेशानी पैदा करता है। इसलिए काले कपड़े, काला झंडा है परेशानी, काले हाथ में पट्टी बांधते हैं वो परेशानी की दिशा। और दूसरा है व्हाइट कपड़े। व्हाइट कपड़ा जो है वो आयु बढ़ाने का काम करता है सब। इससे साधु संत लोग व्हाइट पहनते हैं, हम गादी में सफेद रखते हैं, अस्पतालों में सफेद व्यक्ति चालते हैं ताकि आयु बढ़े। तो सब चीजों का अपना अपना महत्व है। जी हाँ। तो फिर घर जो है वो वास्तु के हिसाब से इसीलिए बनाया जाता है? हाँ, घर वास्तु के हिसाब से, यदि कोई कारण से वास्तु से घर खराब होता है, कोई भी घर खराब नहीं होगा। हर दिशा की अपनी, हर कमरे का एक वास्तु रहता है। और ज्यादा यदि खराब है तो हम एक काम करें, वो भी हमने किया कि 5 नदी का जल हम उस घर के वहां एक कोने में रखें। अच्छा। मतलब गड्ढा खोद के हाँ। उसमें 5 मिट्टी रखें, जैसे बैंक की मिट्टी रखें, हम मंडी की मिट्टी रखें, इस मंदिर की रखें, इसकी रखें, जहाँ अधिक लोग हैं तो आपके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहे। अच्छा। दूसरा हमने देखा 9 रत्न भी रखे। एक लेडीज यदि घर में रही तो उसका सुहाग का भी रखे, टीकी है, मंगलसूत्र का मोती है, राख की चूड़ी है, तो उसके यहाँ पे वो परिवार खुशहाल रहता है। तो वास्तु का इसमें दिशा का भी कुछ होता है? दिशा का सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, कि किस जगह मंदिर होना चाहिए, हाँ, किस जगह मंदिर होना, कितना ऊंचा होना चाहिए। अच्छा। कई बार हम देखते हैं कि मंदिर नीचे रहता है और हम खड़े खड़े उनको पेड़ दिखाते रहते हैं, कोई क्या दिखाते रहते हैं, तो वहाँ भगवान का वास कम है। अच्छा। यदि मंदिर हमारे शरीर कंधे से ऊंचा है तो वहाँ वास, जैसे जैन मंदिर सबसे ज्यादा देखोगे आप ऊंचे आसन पे बैठे। हाँ। उसका मेन कारण कि उनको कंधा नहीं दिख, पीठ नहीं दिखा, तो दिख भी जाए तो कंधे से ऊपर होने से नहीं दिखता है। हाँ। तो खास टॉपिक जिसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी वो है नजर। ये नजर क्या होती है, कैसे किसी की बुरी दृष्टि से हम प्रभावित हो जाते हैं? उसका मेन कारण कि सभी लोगों को नजर नहीं लगती। यदि उनके घर का दरवाजा दक्षिण में है तो उस घर में नजर लगती है। अच्छा। दूसरा, उस लड़के ने काला कपड़ा पहन रखा सामने वाले ने, और उसको राहु की महादशा उसके ऊपर है तो उसकी नजर लग जाती। अच्छा। जैसे ऊपर ग्रह का देखते हैं अपन कि मंगल का ग्रह का उदय हुआ, अपन कहते हैं गुरु उदय हो गया, दुर्गास्त हो गया तो शादी ब्याह सब बंद।
2 महीने अभी बंद है। हाँ, तो उसी प्रकार के राहु जब उदय होता है हाँ, तो नजर के द्वारा ही हमको वो देखता है, तो हमको नजर लगा कि उसका तोड़ करने के लिए सब हमारे माँ बहनों को याद है नजर कैसे होता हाँ, है। हाँ, वो बहुत क्या सारे। हाँ। जैसे कोई बच्चे का जन्म है, कोई छोटा नजर बच्चा लगती है, कोई सुंदर हाँ। व्यक्ति है। ज्यादा ऐसा लगे कि कोई ज्यादा परेशान है तो वो अपनी दिशा चेंज करके सोने से उस दिशा पे भी वो कंट्रोल कर सकते, अच्छा। भाग्य बदल सकते। जैसे हमने देखा। अगर व्यापार में बहुत उन्नति हो रही हो, एक दिन भी अगर लॉस लग जाए तो घर वाले बोलते हैं कि लोगों की नजर थी तुम पर। कोई नया मकान हो तो छत पे मटकी रखी जाती है काले कलर की कि लोगों की दृष्टि है नए घर पे। ये कहाँ तक सही है? नहीं, ये सब सही है। सही है। क्योंकि जब राहु है कि महादशा लगती है, अंतरदशा लगती है, हाँ, तो उसके व्यापार में कमजोरी आती है, उसी से तेजी मंदी चलती है देश में। अच्छा। हमने कई बार देखा तेजी मंदी का चलती, तो हमने लोगों से देखा तो बहुत सारी बातें हमें इस बात को मिली क्या है, ऐसे जीवन में उतार चढ़ाव उसी से आते हैं। आज के इस एपिसोड के माध्यम से हमने जाना कि नजर क्या होती है, वास्तु कितना जरूरी है और कुंडलियों का क्या महत्व है। अगर ज्योतिषी को लेके आपको हमारा ये छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।